हाँ बढ़िया था। पेपर बढ़िया था। हाँ जी हाँ जी। कहाँ से किस सवाल मतलब टॉपिक कहाँ से पूछे गए हैं मैथ में अगर बात करें? जनरल अफेयर्स, हाँ। करंट अफेयर्स, हाँ। इंग्लिश थोड़ी आज कॉम्प्लेक्स थी, वैसे तो आसान थी मेरे लिए। अच्छा आसान थी। मेरे लिए आसान थी औरों का तो नहीं पता है, मेरे लिए तो आसान थी। हाँ और मैथ्स भी ठीक थी, मतलब कंपेयर टू आईबी आसान था एसएससी का। अच्छा हाँ। आईबी के कंपैरिजन ये सीजीएल वाला आसान था। आसान था, मतलब एक लेवल कम था उससे तो अच्छा सब में, तीनों सेक्शन में। बाकी जनरल नॉलेज क्या कहें, जीएस के बारे में बोल रहे हैं कि यूपीएससी के लेवल का पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज हैं, बहुत ज्यादा टफनेस बढ़ा दी है। हाँ थोड़ी टफ है, थोड़ी tough मतलब है। काफी पुरानी पूछ रहे हैं और लेटेस्ट में भी पूछ रहे हैं। वो जो आदमी ज्यादातर इग्नोर कर देता है ना, वो चीज वो चीज पूछ रहे हैं। तो मतलब ये कहूँ कि एडुकेटी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया टीसीएस के मुकाबले। ये तो मेरा फर्स्ट था तो मैं ऐसे कुछ बोल नहीं सकता। वगैरह देखे होंगे आपने? हाँ लास्ट ईयर देखे थे। लास्ट ईयर हिसाब से देखो, ऐसे तो इनका सेम तो होता नहीं है, सिमिलर तो नहीं होता, काइंड ऑफ सिमिलर होता है। एज की क्या इक्वेशंस होती है, जैसे मैथ्स हो गया वो सिमिलर थी। जनरल नॉलेज तो देखो कुछ भी आ सकती है। मैथ्स में किस तरह के सवाल थे, कहाँ से किस पूछ रहे हैं? वही साइन बेसिक था। बिल्कुल बेसिक। हाँ नहीं, बेसिक एज इन ट्रिग्नोमेट्री से पूछ लिया, आपका ज्योमेट्री से पूछ लिया, और आपसे प्रॉफिट, सीपी, सेलिंग, कॉस्ट प्राइस, ये सब पूछ लिया। हाँ रीजनिंग अच्छी थी, आसान थी, रीजनिंग आसान थी। वेंडर चेंज हुआ, कुछ फर्क पड़ा है? कुछ वेंडर चेंज हुआ है, एडुकेटी को दे दिया गया तो कुछ फर्क दिखा? ठीक था, नहीं ठीक था, सब बढ़िया। किसी का भी सब कुछ ना सब बढ़िया, सब बढ़िया था। क्या लग रहा है एग्जाम फेयर होगा? देखो इंग्लिश लेंदी था, इंग्लिश लेंदी था, पैसेज बहुत सारे दे रखे थे, 5 क्वेश्चन तो पैसेज के थे। पैसेज कितना लेंदी था? पैसेज होगा 200-300 वर्ड, 200-300 वर्ड का होगा आराम से। अच्छा पूरा फोकस पैसेज पे क्यों कर दिया? सारी बढ़ास पैसेज में निकाल दिया। वही है ना, नहीं 1 घंटे का पेपर के हिसाब से तो पैसेज बड़ा था। पैसेज बड़ा था 1 घंटे के हिसाब से। हाँ उसमें टाइम टेकिंग तो क्या कहें, पैसेज जितना लंबा दिखा दे रहे हैं तो क्या पैसेज को बाद में करना जरूर कर रहे हैं या फिर पहले करना? हमें फायदा किस चीज में है? देखो अगर जो करने जा रहा है पेपर, उसको अगर आ रहे हैं तो करते जाए, बाद में सेक्शन सी जाए। जिसको लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश में ज्यादा टाइम कंज्यूम करूंगा मैं, तो पहले इंग्लिश से स्टार्ट कर लेगा। मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे आपने? मॉक टेस्ट नहीं दिए, मैं तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। तो मॉक टेस्ट भी दिए? तो क्या टेस्ट पेपर वगैरह कुछ तो लगाए होंगे बस तैयारी के दौरान? यूट्यूब। अच्छा यूट्यूब से तैयारी करी है। हाँ, तो क्या फायदा मिला यूट्यूब से? आज की से हाँ काफी मिला। थोड़ा जनरल आइडिया तो हो गया मुझे। गाइड के जो बालक जो तैयारी करना चाह रहे हैं, पहली बार अटेम्प्ट देंगे, कहाँ से पढ़े, क्या करें क्या नहीं करें? पहली बार दिया है, 2 महीने पढ़ के यूट्यूब से करके तैयारी। मैं तो यूट्यूब से दिया है, देखो बाकी तो बुक से करें। किताब पढ़े या नोट्स बनाए? मैं पूछ रहा हूँ अपने नोट्स बनाए या फिर किताब पढ़े? जो जिसको बेसिक आती है, जो ग्रेजुएशन जो भी कर रखा है उसको बेसिक आती है, उसको तो नीड नहीं है, यूट्यूब पे देख लिया क्या हिसाब है। जिसको कुछ नहीं आता तो शुरू से लेके बैठना पड़ेगा उसको, तो ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। और जीके जीएस को थोड़ा भी पढ़ना, जीके थोड़ी है जी, क्योंकि कहीं से भी पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं। मैथ्स तो चलो पता है आदमी को, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से क्या ही आ सकता है। इक्वेशन तो वही है, इक्वेशन चेंज तो हो नहीं रही है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला चेंज तो हो नहीं रहे। जनरल नॉलेज चेंज होती रहती है हर साल, तो उसी पे ध्यान दे अपना। मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट पैसेज है बस इंग्लिश में जो आ रहा है, मतलब कि पूछा कुछ और है, पैसेज में कुछ और लिखा हुआ है, और जो क्वेश्चन पूछा वो कुछ और है, मतलब बिल्कुल अलग है। अच्छा तो गड़बड़ी हो जा रही है मतलब है? ऐसा है मतलब जैसे कि पैसेज एग्रीकल्चर के ऊपर है वही वाला। और कहाँ से पूछे हैं उसमें इंग्लिश में सवाल? इंग्लिश में वो तो प्रीवियस ईयर है सारी, और फिल इन द ब्लैंक्स वो प्रीवियस ईयर है, बाकी प्रीवियस ईयर है, और बस पैसेज है जो अलग से आ रहा है। बाकी सारा प्रीवियस ईयर के बेस पर दिया गया है, सारा पैटर्न प्रीवियस ईयर है, बस पैसेज छोड़ के, और 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग में है कुछ। मैथ से सवाल कैसे है? मैथ से कुछ तो ट्रिकी थे 2-3, बाकी आसान था सर। और क्या कहेंगे जीके जीएस में करंट अफेयर वगैरह कहाँ से पूछा गया, कहाँ से नहीं, किस तरह का सवाल? करंट वारंट कुछ नहीं, जीके जीएस में कुछ भी पूछ रहे, कुछ भी जैसे कि मतलब यही कोई पैटर्न नहीं है जीएस का? पैटर्न नहीं है, मतलब कि इस पोर्शन से इतने क्वेश्चन, इससे इतने, कुछ भी पूछ रहे हो। सवाल कैसे थे, स्टेटमेंट वाइज या फिर जैसा टीसीएस पूछती वैसा ही डायरेक्ट सवाल, फैक्चुअल सवाल? कुछ तो 1 लाइनर थे और कुछ स्टेटमेंट थे। 1 लाइनर कितने सवाल रहे होंगे? 7 या 8, बाकी इसकी में सब स्टेटमेंट वाइज। तो क्या सीजीएल बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवाने की कह रही है? यूपीएससी में नहीं ना, एसएससी कुछ और ही करवा रही है, कुछ और ही करवा। अच्छा कैसे, मतलब कहाँ से पूछा जा रहा है फिर सवाल? यूपीएससी वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एसएससी वाले पूछे जा रहे हैं, स्टैटिक में से कुछ भी बना के अपने आप से पूछ रहे हैं। तो क्या एडुकेटी का ये तो नहीं दिखा रहा कि हम एकदम अलग नया पैटर्न लेकर के आ रहे हैं बच्चों को, यहाँ से वो नहीं जो रिपीटर हैं उनको बाहर करने की कोशिश की जा रही है? रिपीटर क्या भाई, एज 27 तक है एज, उतने तक तो बच्चा देगा पेपर, चाहे 3 बार दे या 4 बार दे, तो रिपीटर बाहर कैसे जाएगा? 27 साल उम्र हो तो वैसे बाहर हो जाएगा, 27 तक तो पेपर देगा ही, बाहर तो होगा ही नहीं, पेपर तुम कैसे बना लो बाहर के। और रीजनिंग के बारे में क्या कहेंगे, रीजनिंग के सवाल कैसे हैं?
मतलब कि जो पहले वाला ट्रेंड था और आज के ट्रेंड में फर्क है। रीजनिंग की इस बार थोड़ी मॉडरेट लेवल गई है आज के पेपर में। और क्या कहेंगे, और कहाँ से पूछे जा रहे हैं सब टॉपिक, क्या क्या आते हैं रीजनिंग के? रीजनिंग के एक तो परमुटेशन से दे रखा था, एक रैंकिंग से दे रखा था, और ब्लड रिलेशन थे, और एनालॉजी था, ये क्वेश्चन। और मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा है, फिर अर्थमेटिक ज्यादा, कहाँ से मतलब एडवांस ज्यादा है या अर्थमेटिक, कहाँ से पूछा गया? दोनों को रेशियो बराबर है, अर्थमेटिक और एडवांस बराबर है। एडवांस में कौन कौन से सवाल? ट्रिग्नोमेट्री सारे 2-3, अच्छा, ज्योमेट्री सारे, अलजेब्रा से नहीं था आज, एक भी नहीं था मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन। और क्या कहेंगे, और कहाँ कहाँ से पूछे गए सवाल? और कुछ नहीं, वो बेसिक ही पूछ रहे हैं मेन। टीसीएस के मुकाबले एडुकेटी ने क्या कुछ चेंजेस किए हैं, कहाँ पर आपको बदलाव नजर आया, पैटर्न में या किसी और चीज में, सवालों के पूछने के तरीके में? मतलब इंग्लिश में बस पैसेज में चेंज आया बस थोड़ा बहुत जो है, और बाकी सेम है। और जो मतलब कि 7 क्लिक वाले ऑप्शन होते हैं उनमें दिक्कत हो रही है बस। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, क्योंकि पैसेज बहुत लंबा कर दिया है, तो क्या आपके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक पैसेज को शुरुआत में कर लेना चाहिए या फिर बाद में करना चाहिए? पैसेज पढ़ोगे, पैसेज लंबा उम्मा कुछ नहीं है, लेंथ भी सही है। मैंने देखी थी आज क्वेश्चन में, पैसेज में कुछ और कंटेंट है, क्वेश्चन में कंटेंट कुछ और है। बराबर कई दिनों से यही सब चल रहा है, पैसेज में कंटेंट कुछ और है। शिकायत वगैरह क्यों नहीं कर रहे हैं बच्चे? कल भी था ऐसा ही, सुबह भी था ऐसा ही। एसएससी ने पोर्टल पर डाला था ग्रीवेंस डालने के लिए, तो आज जाकर डालूंगा पूरा। अच्छा, और बस यही है। चेयरमैन साहब अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, नहीं ये सब बढ़िया एकदम स्मूथ चल रहा है सब जगह। बाकी हमने देखा कई सेंटरों में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई सिस्टम ही ऐसा पूरा ऊपर से नीचे तक खराब सिस्टम है, कहेंगे सही है सही है। प्रोटेस्ट का कोई भी फायदा नहीं हुआ फिर? फायदा होता अगर खत्म नहीं होता, तो खत्म हो गया तो फायदा ही क्या होगा। एक ही दिन में 2 घंटे के लिए आके बैठ के चले गए ना। और लड़के परमिशन से तो भाई प्रोटेस्ट होता नहीं है, लड़के होता लाठी लेके ऐसे परमिशन। क्या कहिए टीचरों के बारे में, जो सब ये जो कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं? कुछ नहीं भाई, टीचरों को कुछ लेना देना नहीं है, बच्चों को आगे आने पड़ेगा। वो भाई कोर्स बेचते हैं या फिर अपनी लीडरशिप चमकाते हैं, उनका मतलब यही है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका ये नहीं है बच्चे कहीं भी जाए। मतलब ये है कि जब उनके कोर्स बिकने कम हो जाते हैं तो आ जाते हैं आगे, है ना, लीडरशिप चमकाने और आगे आने। जिनको नहीं जानते वो भी उनको जान जाते हैं फिर, है ना। हाँ भाई है। और इसके अलावा जो ये आपस में लड़ते रहते हैं उनके बारे में क्या है? कुछ नहीं भाई, स्टूडेंट को अपनी यूनियन बनानी पड़ेगी, उसी से खुद आना पड़ेगा तभी। टीचर तो बस अपना मतलब देखने के लिए आते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी से कोई मतलब नहीं है। टीचर तो भाई अपने कोर्स बेचने, लीडरशिप चमकानी है और फेम लेना थोड़ा बहुत। दूसरी चीज, स्टेज पर कहते हैं बच्चों का आंदोलन है और बच्चों को बोलने नहीं देते हैं, तो फिर क्या ही फायदा? फिर बच्चे क्यों जाते हैं टाइम वेस्ट करके? जाओ वहाँ 2 घंटे बैठ के वो आपस में कुत्ताखानी करके लड़के चले जाते हैं और बस ऐसे ही। प्रोटेस्ट में तो भाई बच्चों का आना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, पिटना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब जैसे किसान आंदोलन हुआ था वैसे होना चाहिए। नहीं तो नेपाल जैसा माहौल बन सकता है। जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा।